मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं उसको लेकर, इसके साथ ही मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है वहां? जी बिल्कुल, काफी कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। उसमें सबसे पहली और बड़ी खबर का अगर मैं जिक्र करूं तो कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस का आज हल्ला बोल प्रदर्शन है और खासतौर से जीतू पटवारी पर जो एफआईआर की थी उसके खिलाफ सारे कांग्रेसी और बड़े नेता लामबंद है और प्रदेश प्रभारी जो चौधरी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है और कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर और जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाने को लेकर लगातार एकजुट होती दिख रही है कांग्रेस। तो आज बड़ा हल्ला बोल है और निश्चित ही इस पर बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है आज मध्य प्रदेश में। वहीं दूसरी खबर की ओर मैं अगर आपको ले चलूं तो वो है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के खास कार्यक्रम है। आज वो दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके साथ दिल्ली निकलने से पहले अभी एक बैठक ले रहे हैं। खासतौर से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ऑटोनोमस है उसकी बॉडी की आज बैठक है और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो आज बड़ी बैठक है और निश्चित तौर पर कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में वो जारी करेंगे। और पूरा जो विश्वविद्यालय है, चूंकि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है पत्रकारिता का, तो जी निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी बैठक वो लेंगे खासतौर से जनसंपर्क विभाग की समितियों की। जनसंपर्क विभाग लगातार सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और सरकार की तमाम चीजों को प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाता है और सरकार का एक तरह से कहें कि एक मीडिया विभाग है। और उसके उसकी आज बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं दिल्ली जाने से पहले। तो उसमें भी तमाम दिशा निर्देश और आने वाले समय में सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन और तमाम तरह से सरकार के द्वारा किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाने की बड़ी बात उस मीटिंग के बाद निकल कर आ सकती है। अगली खबर की ओर मौसम की तरफ मैं आपको ले चलूं। मौसम जी लगातार बदल रहा है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ बारिश है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम खुशनुमा भी हुआ है, लेकिन कहीं शहरों में या कुछ इलाकों में जल भराव के काफी दिक्कतें आ रही है। उसको चलते भी कहीं ना कहीं प्रशासन को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं कई डैम ऐसे हैं जिनके गेट खोले जा रहे हैं, यानी कि अति वर्षा के कारण गेट खोले जा रहे हैं और निश्चित ही जो जल है उसको निकाला जा रहा है। तो उसके कारण बाढ़ के हालात भी ग्रामीण अंचलों में बने हुए हैं। प्रदेश में जो एसडीआरएफ और उसके अलावा तमाम स्थानीय प्रशासन का अमला है वो इस तरह की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए मुस्तैद है। और सरकार के साथ मुख्यमंत्री ने भी ताकीद की थी कि इस तरह के अगर हालात बनते हैं तो स्वयं भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, ऐसी जगहों पर ना जाएं और कहीं कुछ ऐसी समस्याएं आती है तो प्रशासन उनकी मदद के लिए खड़ा है। एक और बड़ी खबर की ओर मैं आपको ले चलूं, जी हाल ही में आई है। श्रद्धा तिवारी डीसीपी हैं भोपाल के, उन्होंने 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की वजह थी कि उनका ट्रांसफर किया गया था और नियत जगहों पर वो अपनी आमद नहीं दे रहे थे और काफी समय से ये चल रहा था, जिसके चलते 8 पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं। एक बड़ी खबर है अभी फिलहाल की। और उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं 10,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों पर बच्चों पर, जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर एडमिशन की तलवार लटकी हुई है। परमिशन नहीं मिली है ऐसे स्कूलों को जिनमें अनियमितताएं हैं या कहीं ना कोई खाना पूर्ति करने में वो सफल नहीं हो पाए। चूंकि कुछ नियम कड़े किए हैं सरकार ने और कुछ प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक नियमावली बनाई है, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया, उसको अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उनको परमिशन नहीं दी जाएगी सत्र के लिए। लेकिन इसके पीछे जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में लटक गया है और अब देखना यह है कि इन नियमों को सरकार शिथिल करती है या किसी न किसी तरह का अल्टरनेट उन तमाम बच्चों के भविष्य को देखते हुए निकालती है। तो एक बड़ी खबर ये भी है। बीजेपी से एक खबर मैं आपको बता जी दूं, नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद लगातार उनके दौरे थे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में दौरे रहे हैं और उसके अलावा अपने गृह क्षेत्र बैतूल भी गए थे। स्वागत समारोह उनका आयोजित किया गया था। कल इंदौर में थे। इंदौर में खजराना गणेश के दर्शन किया, उसके अलावा उनका स्वागत भी वहां किया गया और एक कार्यकर्ताओं से एक तरह की मुलाकात भी तय थी कि जहां भी वो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक परिवार की तरह काम करेंगे और आने वाले समय में 28-29 के चुनाव में मिलकर फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं संगठन बीजेपी का जो है उसकी तरफ से एक खबर है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नए। और उसके अलावा सरकार तमाम तरह से अपनी
जो योजना है, इम्प्लीमेंटेशन है, कल लुधियाना में मुख्यमंत्री थे, उसको लागू करने के लिए अग्रसर है और खासतौर से रोजगार के सृजन को लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। लुधियाना में तमाम उद्योगपतियों से संवाद किया, 1-to-1 चर्चा की मुख्यमंत्री ने। मैं आपको बताऊं कि रीजनल कॉन्क्लेव के बाद एक GIS भी बड़ा किया था और उसके बाद अब अलग अलग तरह से सबमिट वो कर रहे हैं, मिल रहे हैं उद्योगपतियों से कि जितना हो सके मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो। मध्य प्रदेश आपके लिए फ्रेंडली स्टेट है, यहाँ आपको तमाम उद्योगों से संबंधित सहायता दी जाएगी, सपोर्टिव सरकार है। उसके अलावा ग्रोथ कॉन्क्लेव भी इंदौर में अभी मध्य प्रदेश में अभी जुलाई में करने वाले हैं मुख्यमंत्री। उसमें रियल एस्टेट से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद करेंगे और उससे जुड़ी तमाम चीजों को लेकर, सरकार के नियमों को लेकर कि किस तरह से फ्रेंडली हो इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए और किस तरह से उनको जो परमिशन है वो आसानी से मिल जाए। तो कहें मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार आम जनता के हक हित की बात कर रही है और वहीं साथ ही उद्योगों के सृजन को लेकर लगातार काम कर रही है और उद्योगों के साथ साथ उससे जुड़े रोजगारों को आगे बढ़ाने की, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाने में भी लोगों को आगे कर रही है। स्टार्टअप से लेकर तमाम उद्योग धंधों को लेकर उसके जरिए रोजगार के सृजन की भी एक कवायद मध्य प्रदेश सरकार लगातार करती आ रही है। तो निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कुछ नया सिनेरियो देखने को मिलेगा। सरकार जिस रास्ते पर चल रही है उसमें रोजगार, उद्योग भी बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ खास तौर से रोजगार भी मिलेगा। एक और खास खबर जो मैं आपको कहूं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुझे जहां तक ख्याल आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अभी हाल ही में नई सड़कें बनी थी, पहली बारिश है, जुलाई अभी शुरू हुआ है, जून से बारिश शुरू हुई है, तो सड़कें अब कहीं ना कहीं गड्ढेदार हो चली है। ये कहें कि हम एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने अपना स्तर दिखाना शुरू कर दिया है, तो इस पर एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि सरकार कोशिश करती है कि आम जनता को दिक्कत ना हो, लेकिन बारिश में गड्ढेदार सड़कें, उबड़ खाबड़ सड़कें और उसके साथ तमाम तरह की दिक्कतों से दो चार भी होना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के हाल है, तो बाकी जगहों का आप क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है कि ऐसी कुछ स्थिति निर्मित ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता के लिए समस्याओं का सबब बन जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई जगह ऐसे हैं जहां पहली ही बारिश में सड़कें जो है गड्ढेदार बन गई हैं, जिससे जनता को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे बन गए हैं और इसके साथ ही जलभराव की समस्या देखी जा रही है। साथ ही बता दें कि अगर राजधानी भोपाल में ऐसे हालात हैं तो अन्य जगहों पर भी ऐसे और भी गंभीर हालात देखने को मिल सकते हैं।